चलो देखो, कोशिका के जो शेष भाग बचे हैं उनके बारे में आज पढ़ते हैं, लेकिन जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलो पढ़ते हैं। ये छठवां भाग है, ये है हमारा रसदानी। ये हमारी पूरी क्या है, कोशिका। ये कोशिका है। कोशिका में हम माइटोकांड्रिया को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति का ऊर्जा गृह बोलते हैं। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसकी खोज भी बता चुके हैं, अल्टमैन ने की थी। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और कहा था हमने इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें एक ग्लूकोज होता है। एक ग्लूकोज में ऊर्जा की मात्रा 4.2 किलो कैलोरी होती है। गोल्जी काय बता चुके थे। गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, गोल्जी काय का बता चुके थे कि जो मतलब क्या होता है, ऊर्जा का वहन करना। ये भी बता चुके थे गोल्जी काय। अब ये आज हम पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ना है हमको, वैक्यूल और सेंट्रोसोम भी पढ़ चुके थे। सेंट्रोसोम में हम आपको बताए थे कि जो अंदर को जो पिचकने से, कोशिका को पिचकने से कौन बचाता है, सेंट्रोसोम। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं हम, सेंट्रोसोम को। ये भी आपको हम पढ़ा चुके थे। और ये अंतःप्रदत्त जाल का, इसकी भी हम जानकारी आपको दे चुके थे। ठीक है, और राइबोसोम, राइबोसोम को भी पढ़ा चुके थे कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होती है, राइबोसोम। और ये भी बता चुके थे कि मतलब कोशिका के सबसे छोटा अंग कौन होता है, राइबोसोम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, वैक्यूल। वैक्यूल पढ़ेंगे। तो वैक्यूल है, इसका मतलब वैक्यूल को अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, रसदानी। रसदानी का भी अन्य नाम क्या है, रिक्त का। ठीक है, अन्य नाम क्या है, रिक्त का। रसदानी के सीधे सीधे शब्दों में क्या कार्य होता है, इसमें पानी का संग्रह करना। जैसे मानव शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसमें कितने परसेंट पानी होगा, 65%। कितने परसेंट, 65%। जैसे कोई व्यक्ति है 50 kg का, तो 50 kg में हम 65% निकालेंगे, तो 65% का निकल जाएगा पानी। बाकी जो बचेगा तो कंकाल बच जाएगा और मांसपेशियां बच जाएंगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है, तो 100 kg में 65 kg क्या हो गया, पानी, और बाकी क्या हो गया, कंकाल और मांसपेशियां। तो और सबसे ज्यादा मतलब रसदानी सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में। उनमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो आप रसदानी समझ गए। अब देखते हैं हम केंद्रक। केंद्रक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब तुमसे केंद्रक है, ये केंद्रक है ना, ये क्या है हमारा केंद्रक। केंद्रक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक की खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। अब को केंद्रक का हम कार्य समझते हैं। केंद्रक कोशिका का, ये कोशिका का, ये कोशिका का मतलब कि दिमाग किसे बोलेंगे हम, केंद्रक को। कोशिका मतलब केंद्रक कोशिका के सारे अंगों को कंट्रोल में कौन करके बना के रखता है, कोशिका। जैसे अब ये क्या है हमारा केंद्रक। केंद्रक किसे, माइटोकांड्रिया को बोलेगा कि तुम जाओ, तुम ऊर्जा बनाओ, तो माइटोकांड्रिया क्या बनाने लग जाती है, ऊर्जा। गोल्जी बॉडी का जो कार्य होगा, गोल्जी बॉडी को बोलेगा कि तुम जाओ ऊर्जा का क्या करो, परिवहन करो। और वैक्यूल को क्या बोलेगा, तुम जल का संग्रह करो। और सेंट्रोसोम को क्या बोलेगा, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है कि सेंट्रोसोम को तुम जो आंतरिक संरचना है उसको बरकरार बना के रखो। और अंतःप्रदत्त जलकाओं को बोलेगा कि तुम क्या करो, कोशिकाओं का विभाजन। तो जो मतलब कि निर्देश या दिशा निर्देश कौन देगा, केंद्रक। कौन देगा, केंद्रक। अब केंद्रक में समझना, तो केंद्रक में हमने बोल दिया है कि मतलब कि कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे हम, केंद्रक को। किसे बोलेंगे, केंद्रक को। अब केंद्रक में कितने परसेंट, केंद्रक किसका बना होता है, प्रोटीन का। केंद्रक में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 80% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट, 80%। और 10% क्या पाया जाता है, डीएनए। और जो शेष 10% बच जाता है उसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं। और केंद्रक में भी क्या पाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जीन्स। ये मतलब कि ये अलग पार्ट है, इस पार्ट को हम अलग से पढ़ाएंगे अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लगा लो। अभी हम दूसरा बता रहे हैं। अब ये देखना, कोशिका का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोबे ने। किसने की थी, डी डोबे ने। लाइसोसोम, लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होता है। उसका क्या नाम है, लाइसोसोम में जो एंजाइम निकलता है, जब जल अपघटक एंजाइम, या इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखेंगे, ये हमारा कोशिका है।
कोशिका में हम आपको देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा चुके हैं, गोल्जी का है, वैक्यूल भी पढ़ा चुके हैं, सेंट्रोसोम पढ़ा चुके हैं, और ये अंतःप्रेरक जालिका और केंद्रक को भी हम पढ़ा चुके हैं। अब राइबोसोम भी पढ़ा चुके हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, ये हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम है, ये कचरा निपटान का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जो मानव शरीर के अंदर कोशिका सड़ गल जाती है या मर जाती है, उसको साफ सफाई पिघला के जला के अलग कौन कर देता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। जैसे ये लाइसोसोम है, अब लाइसोसोम ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर दिया, मतलब ये पूरा पुलिसमैन की तरह काम होता है कि ये पूरी हमारी चौकी है ना, ये चौकी में जो सारे कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों को इशारे पे कौन नचाता है? लाइटो, ये कौन नचाएगा? लाइसोसोम। कौन नचाता है? लाइसोसोम। पूरा मतलब कि ये पूरे कर्मचारी, पुलिस चौकी के कर्मचारी हैं, जो अपने इशारे पे कौन नचाएगा? लाइसोसोम। अगर किसी भी एक कर्मचारी ने कार्य करने से मना किया तो उसको मौत के घाट कौन उतार देता? लाइसोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ठाक हो, अच्छे से कार्य कर रहे हो, आज बहुत अच्छे रूप से, सुचारू रूप से अपनी ऊर्जा ऊर्जा बनाते रहना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगी आज मेरा मन नहीं है, आज मैं ऊर्जा नहीं बना पाऊंगी, तो ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम गुस्सा हो जाता है, अपना जो मतलब जल अपघटक एंजाइम है किसके ऊपर छोड़ देगा? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो जाती है? मृत्यु। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसको भी जला के क्या कर देता है? पिघला के अलग कर देता है। हाँ, पिघला के क्या कर देता? अलग। फिर आगे बोलेगा गोल्जी का है, अच्छे से कार्य करो। गोल्जी का है, जी सरकार, अच्छे से कार्य करेंगे। बाकी और भी जो होंगे, अगर सारे लोगों ने एक दम का किसी दिन यूनियन बना लिया, मतलब यूनियन सभी ने बनाया, राइबोसोम ने, अंतःप्रेरक जालिकाओं ने, सेंट्रोसोम और वैक्यूल, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, सबने कहा कि ये बहुत ऑर्डर लगाता है लाइसोसोम, आज कोई काम नहीं करेगा। अगर सभी कोशिका के अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा भयानक गुस्सा में रहेगा कौन? लाइसोसोम। पूरे शरीर को अपने को फाड़ेगा बॉडी दिखा के, और पूरे शरीर को बॉडी दिखा के सब में कौन सा एंजाइम छिड़क देता है? जल अपघटक एंजाइम में। तो सब लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या होगी? सब लोगों की क्या हो जाएगी? मृत्यु। फिर जब सभी लोगों की क्या हो जाएगी? मृत्यु, तो सबको पिघला के क्या अलग कर देता? कौन कर देता? लाइसोसोम। कौन करेगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में समझ गए। आगे देखते हैं। अब जब सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, आत्महत्या की थैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाइसोसोम। कौन जाना जाता है? लाइसोसोम। अब आत्महत्या की थैली समझ गए, अब इसको देखेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी, लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होगा? 120 दिनों का। 120 दिनों के बाद आरबीसी स्वतः ही मर जाते हैं। लेकिन ये मतलब ये आरबीसी जो मर जाते हैं, जो मर के कहाँ पहुंचते हैं? पिलिया या तिल्ली में। इसीलिए क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे बोलते हैं? पिलिया या तिल्ली को। आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया या तिल्ली को। अब आगे है इस, देखो अब आगे है, आगे का देखेंगे। जो सभी लोग हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब कोशिका के मतलब जो कोशिका का जो अंग है जीव द्रव। अब जीव द्रव के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अब जीव द्रव है, जीव द्रव का अंग्रेजी में नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्मा। लेकिन हालांकि प्रोटोप्लाज्मा जो नाम है, इसका नामकरण जो नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा, किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। कभी कभी तुमसे मिलेगा कि जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो क्या लगा के आएंगे आप? पुरकिंजे। अगर पुरकिंजे ना मिले तो जीव द्रव की वैसे खोज 1835 में किसने की थी? तो डोजाइडेन ने। किसने की थी? डोजाइडेन ने। याद रखोगे तुम। या तुमको क्वेश्चन मिला कि जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो 1835 में किसने की थी? डोजाइडेन। डोजाइडेन ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो जीव द्रव का नामकरण किसने कर दिया था? जीव द्रव का नाम क्या रख दिया था? प्रोटोप्लाज्मा। किसने? पुरकिंजे ने। अब जीव द्रव में देखेंगे 80% क्या होता है? जल। लेकिन कैसा जल होता है? कलरलेस जल होता है, रंगहीन जल होता है। अब रंगहीन जल है, किसमें विराजमान रहता है? कोशिका में। किसमें रहेगा? ये कोशिका में। अब कोशिका में जो जल का कार्य क्या होता है? कोशिका में जल का कार्य क्या होता है कि जो कोशिका के जो सारे अंग हैं,
जैसे ये हमारा ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी का है। इनके बीच जो खाली जगह होती है, इनके बीच जो खाली जगह होगी, खाली जगह में मतलब कि खाली जगह में भरने के लिए, खाली जगह में मतलब कि जो जल होगा ये खाली जगह में विद्यमान रहता है। इसलिए रहता है कि जो आपस में कोशिका के अंग हो, आपस में टकरा के, मतलब आपस में टकराए नहीं। अगर आपस में टकराएंगे तो टूट फूट होगी। अगर सारे जो कोशिका के अंग आपस में टकरा के, कहाँ टकरा गए, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या होगा, भड़क जाएगा। जब लाइसोसोम भड़क जाएगा तो लाइसो जल अपघटक एंजाइम सारे चीजों में छोड़ देगा, तो सबकी पुनः क्या हो जाती है, मृत्यु। इसीलिए इसीलिए सीधे सीधे शब्दों में समझना कि मतलब कि कोशिका के जितने अंग होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, बीच के गैप भरने के लिए, बीच का गैप कौन भरता है, जीव द्रव। कौन भरेगा, जीव द्रव। इसमें कितने परसेंट होता है, 80%। तो इतना समझ गए। हालांकि कोष का द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव। क्या बोलेंगे, जीव द्रव। अब देखो, कोष का द्रव का अंग्रेजी में नाम क्या होता है, कोशिका का नाम हो गया साइटो, और द्रव का क्या होगा, प्लाज्मा। तो जब मतलब पूरे केंद्रक में जो भरा होता है, मतलब पूरे में जो भरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, कोष का द्रव। अगर जो केंद्रक द्रव है, क्या है, केंद्रक द्रव का अंग्रेजी में नाम क्या है, न्यू न्यूक्लियर न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लाज्मा। क्या नाम है, न्यूक्लियर प्लाज्मा। जो मतलब ये केंद्र में रहेगा, ये केंद्र में रहेगा, इसके भाग में जो भरा होगा उसको वह बोल देंगे केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे, केंद्र। पूरे भाग को क्या बोलते हैं, कोष का द्रव। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जीव द्रव। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जीव द्रव। अगर जीव द्रव में 1% की अगर जीव द्रव की कमी हो गई, आदमी को तो क्या लगती है, प्यास। अगर कोशिका में जीव द्रव की 80% कमी हो गई या 10%, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। और ये आपस में अगर कोशिका में कमी हो गई तो ये आपस में जो मतलब कि जो कोशिका के अंग है आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म।